यदि आप 16 जून को संडे को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आज का सेशन आप सब के लिए है। नमस्ते, मैं डॉक्टर करतार सिंह। आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, 16 जून संडे का जो एग्ज़ाम है, इसके लिए छोटी सी गाइडलाइन आपके लिए आज मैं लेकर के आया हूं। आपको भली भांति पता है, जो शिक्षार्थी बहुत जागरूक होते हैं उनको पता है, और आप यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में बैठ रहे हैं, बड़े एग्जाम फाइट करने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो निश्चित रूप से सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए और आपको होती है। लेकिन कुछ चंद स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बार बार के प्रयास करने के बावजूद भी, सरकार इतना प्रयास करती है अपने लेवल पर, ठीक है, बाकी लोग कोचिंग्स वाले जितने जो आपको मतलब पढ़ाते हैं वो इतना प्रयास करते हैं, आप अपने ढंग से खूब प्रयास करते हैं, आपके यार दोस्त आपको समझाते हैं कि भाई इन्हीं नियमों का पालन करना है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक मैंने कोई ऐसा एग्जाम नहीं देखा जिस एग्जाम में टाइम के बाद में गेट पर बच्चे ना खड़े हो यहाँ पर, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप लोगों का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर, ठीक, क्योंकि आपकी जो जिम्मेदारी है ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। हम लोग सिर्फ आपको प्रयास कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकते हैं। अभिभावक लोग, शिक्षक लोग, बाहर वाले लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से आज का ये छोटा सा सेशन आप सबके लिए, बिना किसी लाग लपेट के सीधे हम मुद्दे की बात करते हैं। और आज मैं बात कर रहा हूँ कल के एग्जाम के लिए, 16 जून को आपको जो एग्जाम है दोनों सेशंस में, उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपने अपना जो एडमिट कार्ड है उसको आपने डाउनलोड कर लिया होगा। ये एडमिट कार्ड आपका जो भी है, उसके साथ आपको एक ओरिजिनल फोटो आईडी साथ लेकर के आनी है। अपनी बात पर बल देते हुए मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, जो भी आपका ये एडमिट कार्ड आपने लिया है, आपने डाउनलोड किया है, कर लिया होगा, नहीं तो कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अब तो बहुत बहुत समय कम है। मैं तो लास्ट के 4 घंटे में आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आधे लोग तो मुझे लगता है कि एग्जाम के बाद ही मेरी इस वीडियो को देखेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें लेट हो गया, मतलब जो भी कारण रहा हो यहाँ पर। तो मैं कह रहा हूँ कि आपका जो मेन एग्जाम एडमिट कार्ड है उसके साथ में आपको एक फोटो आईडी लेकर के जाए। ओरिजिनल फोटो आईडी आपकी होनी चाहिए, जिसपे आपका फोटो, आपका आधार हो सकता है, आपका पैन हो सकता है, आपका जो भी कोई आपने दिया था, जो भी आपने उसमें फॉर्म में मेंशन कर रखा होगा। आप भली बात ही जानते हैं, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बस मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ। आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, आपको याद नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आपको मैं याद दिला रहा हूँ। तो उस एडमिट कार्ड के साथ में आपको अपना एक फोटो आईडी लेकर के जाना है, निश्चित रूप से जाना है। नंबर 2, आपकी फ़ोटो बहुत साफ़ होनी चाहिए, आपकी फ़ोटो बहुत क्लियर होनी चाहिए। उसमें आप चेक कर लीजिए कि फ़ोटो आपका ही है, किसी और का तो फ़ोटो नहीं है। फ़ोटो में बिल्कुल सही है, नाम रोल नंबर आपके बिल्कुल सही है, आपकी शक्ल सूरत जो थी वो आप ही की है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई मिसप्रिंट हो रहा है, मिसमैच हो रहा है यहाँ पर, आप उसको देख लीजिए। और यदि आपकी फ़ोटो साफ़ नहीं है, यदि आपकी फ़ोटो क्लियर नहीं है, या फिर किसी कारणवश उस पर फ़ोटो प्रिंट ही नहीं है आपकी, ठीक है, तो आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ साथ लेकर के जाने हैं, जिस पे आपका नाम हो, जिस पे आपकी डेट हो यहाँ पर, ठीक है। जो भी आपने लगाया वो आपका हो सकता है, जो आपने फॉर्म में लगाया उसके मतलब आपका एक निश्चित एरिया, आप भली बात ही जानते हैं, मैंने कहा इतने बड़े एग्जाम में बैठ रहे हैं तो मतलब वो तो नया करंट ही चलता है वहाँ पर। तो आपकी जो करंट डेट की जो फोटो है और जो भी मतलब आप पे उसमें नाम है एडिट, उसमें आपको उसको फोटो को लेकर के जाना। ये आपको विशेष रूप से इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। फोटो वाली बात होगी, फोटो क्लियर होना चाहिए, फोटो साफ होना चाहिए, नाम रोल नंबर स्पेलिंग मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। होती है तो आपको पहले संपर्क करना है जो ईमेल दिया गया उसके ऊपर भी, और मतलब नहीं तो फोटोग्राफ आप लेकर के जाएंगे, वहाँ जो भी समाधान होगा उसका सेंटर पे कर दिया जाएगा। फोटो आपको नाम और डेट वाला जरूर लेकर के जाना। अब सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है, जो समय की बात हम करते हैं, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, और मैं क्या, मुझे लगता है कि पूरा भारत सरकार आपसे रिक्वेस्ट करती है कि आप एक बार जो भी एडमिट कार्ड है भाई उसको पढ़ लो, ठीक है। आधे लोग तो एडमिट कार्ड निकलवा उसके वहां जाके पूछते हैं कि भाई यहाँ पर कोई आसपास ये मित्र है कि मेरा एडमिट कार्ड है जो भी फोन में है निकाल नहीं रखा। अरे भाई फोन में थोड़ी चलेगा वहां पर, ठीक है। मतलब इतना इतना मतलब परेशान कर देते हैं आप लोग, जो भी वहाँ जो गेट पे खड़ा होता है उसको आप लोग परेशान कर देते हैं। वो जो ड्यूटी लेने वाले लोग हैं, मतलब जो इन्विजिलेटर बेचारे जो होते हैं, जो गेट पे होते हैं, जो सुरक्षा कर्मी है, जो चेकिंग वाले हैं, आप सबको परेशान। और सब मतलब वो ऐसा नहीं कि मतलब वो लोग आपके साथ नहीं है, वो सब आपके साथ है, क्योंकि आप उन्हीं घरों के बच्चे हो। हम लोग जो आपके साथ काम करते हैं वो आपके साथ ही काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, पेरेंट्स, मतलब सब लोग हम एक ही तो परिवार के सदस्य। हम नहीं चाहते आपको परेशान कर, हमका मतलब मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो शिक्षक है, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो इस फील्ड में यहाँ पर, ठीक है। और मैं केवल एक कल के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हर एग्जाम में देखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। फिर आ रहे हैं, फिर रो करके दिखाएंगे, बच्चे का बहाना लेंगे, छोटा बच्चा था, फिर ये था, फिर वो था। भाई बहाने नहीं चलते, ये एग्जाम है, देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, इसमें बहाने नहीं चलते, ठीक है। तो मुद्दे की बात करते हैं सीधे। आपको क्या करना है, आपको आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने सेंटर पे जाना है। मैं तो ये कहता हूँ एक दिन पहले आपको अपना सेंटर देख लेना चाहिए। ऑटो वाले भी फिर आपको घुमाते रहते हैं 20 रुपए एक्स्ट्रा लेने के चक्कर में, ठीक है। वो सामने ही होगा यहाँ पर, मेट्रो पिलर नंबर के इसके सामने आपको दिखाई देगा, कोई बोलेगा मेट्रो पिलर नंबर 1, मेट्रो पिलर नंबर 50, ठीक है। और वो घुमा के 5 गलियों में घुमा के आपको उसी 50 नंबर पिलर के पास लाके छोड़ देगा। आपका समय बर्बाद हो गया, उसको 50 रुपए एक्स्ट्रा लेने थे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, उसको तो पैसा लेना था, मिल गया, लेकिन आपका तो टाइम वेस्ट हो गया ना।
फिर आप रिक्वेस्ट करेंगे 1 मिनट ही तो है, 2 मिनट हुआ, फिर मतलब वहाँ फिर लोग ज्ञान झाड़ने लग जाते हैं। भाई वहाँ आपको ज्ञान नहीं झाड़ना, आपको तो पूरा ज्ञान, आपकी पूरी ताकत वो पेपर में लगानी है, ठीक है ना। वहाँ आपको गाइडेंस नहीं देनी किसी को। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के आप लोगों से कह रहा हूँ, आप समय पर पहुंचिए, समय से आधे घंटे पहले पहुंचिए, क्योंकि जो आपको समय दिया गया उससे आधे घंटे पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। अगर आपका 9:30 बजे एग्जाम शुरू होता है तो 9 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा, 9:01 पे भी कोई आपको एंट्री नहीं देगा। सेकंड सेशन आपका अगर बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने बजे हो रहा है, मैं अगर बोल रहा हूं, फिर आप ये मत कहना आपने तो 2:30 बजे था इसलिए मैं तो 2:20 पे घर से निकला था। अगर सेकंड सेशन आपका 2:30 बजे शुरू होता है तो 2 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आप देखो 2 बजे से कितने पहले जाएंगे, 1:30 बजे जाएंगे या 1 बजे जाएंगे, जिससे आप इजी वे में आसानी से सेंटर में एंट्री पा सकें। मतलब उदाहरण के लिए यदि आपका 9 बजे एग्जाम, 9:30 बजे एग्जाम है तो 9 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा, 30 मिनट पहले, आधे घंटे पहले गेट बंद कर दिया जाएगा, उसी आधार पर आपको जाना है। 1 घंटे पहले तो कम से कम आप जाएं, ठीक है, जिससे आप इजी वे में आपकी एंट्री हो सके, सामने वाला भी परेशान ना हो, आप भी परेशान ना हो। सेकंड सेशन उदाहरण के लिए यदि आपका 2:30 बजे है तो 2 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि फिर 2:30 बजे है तो आपको 2 बजे बोला था हम तो 2 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा, आपको 2 बजे से पहले जाना है, आपको 1 बजे जाना, आपको 1:30 बजे जाना है, मतलब जो भी, ठीक है, क्योंकि आधे घंटे पहले तो गेट बंद कर दिया जाएगा, तो इस समय का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। नाम और फोटो आप चेक कर ले, मैं पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, आप अपने नाम और फोटो को चेक कर लीजिए कि आपके नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, जो भी आपके आईडी में नाम है वही आपका है, कहीं कोई किसी प्रकार का बदलाव तो आप में नहीं है, फोटो आपकी बिल्कुल मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, मतलब कहीं फोटो अगर क्लियर नहीं है तो उसके ऊपर मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ, उसके बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। फोटो की बात होगी, नाम की बात होगी। आगे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको ब्लैक पेन लेकर के जाना है, ठीक है, ब्लैक मतलब बाल पॉइंट पेन लेकर के जाना है यहाँ पर, ठीक है, काले रंग का पॉइंट पेन होना चाहिए, दूसरा पेन नहीं होना चाहिए जो वहाँ पर OMR को खराब कर दे, ऐसा पेन नहीं होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार से आपकी उसको शीट को खराब कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यदि एक आपका सर्किल, एक आपका गोला जो है वो खराब हो गया तो आसपास वाले 4 को और खराब कर देता है वो, ठीक है। तो आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, दूसरे किसी पेन को अलाउ नहीं किया गया है। ये सब आपके परमिशन लेटर पर लिखा हुआ, सब लिखा हुआ, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहते हैं कि रोज हम समस्याएं के देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, देखते हैं सड़क पे, आज अखबार में आ गई, चैनल वाले दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहा है, वो दिखा रहा है, इतने लोग दिखा रहे हैं, मतलब, ठीक है। तो मैं भी आए दिन देखता रहता हूँ यहाँ पर, चैनल में देख लिया, अखबार में देख लिया, यहाँ देख लिया, वहाँ देख लिया, उस सेंटर के सामने भीड़ खड़ी है, उस सेंटर के सामने भीड़ खड़ी। अरे भाई ऐसा मत करो आप लोग, ठीक है, आप लोग देश को संभालने वाले हो, आप लोग कल इस देश को संभालने वालों, यहाँ पर आप ही ऐसा करोगे मतलब, तो फिर क्या होगा इस देश का, ठीक है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो मैं कह रहा था कि बाल पॉइंट पेन आपको लेकर के जाना। दूसरा, किसी भी प्रकार का कोई संसाधन आपको नहीं लेकर के जाना है, आपका फ़ोन आपके आसपास नहीं होना चाहिए, कोई पेजर, कोई मोबाइल, कोई ये, कोई वो, कोई स्मार्ट वॉच, ये वो कुछ नहीं आपके पास होना चाहिए, कोई किसी चीज़ की आपको साथ में एंट्री नहीं दी जाएगी। यहाँ पर एक साधारण वॉच रख सकते हो, बिल्कुल साधारण घड़ी जो गुजरे ज़माने में चलती थी, आज आप सब लोग स्मार्ट वॉच रखते हो, स्मार्ट वॉच अंदर नहीं ले जाने दी जाएगी यहाँ पर। फिर आप वहाँ बोलते हो कि मेरे तो कोई साथ नहीं है, मैं किसको दूँ, ठीक है, फिर आप 20 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये किसी उसको दुकान वाले को मोबाइल जमा कराने के लिए, घड़ी जमा कराने के लिए देते हो, कोई कुछ पहन गया, कोई कुछ लेके चला गया। इन सारी चीज़ों का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। आप एग्जाम सेंटर में जा रहे हैं, आप कहीं और अच्छी जगह पर नहीं जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आप किसी ऐसे जगह पर नहीं जा रहे हैं जहाँ पर आपकी चेकिंग नहीं की जाएगी, आपकी 100% चेकिंग की जाएगी, मेटल डिटेक्टर के सारे चेकिंग होती है, विभिन्न प्रकार से चेकिंग होती है, उस चेकिंग में आपको साथ देना है, आप उसकी सिक्योरिटी गार्ड से आप उलझ नहीं सकते, आप एग्जामिनर से वहाँ पर उलझ नहीं सकते, आपके जो भी एग्जाम पर ड्यूटी देने वाले जो भी लोग होते हैं, मतलब जो भी है, उन लोगों के साथ आप उलझ नहीं सकते, क्योंकि उलझना आपका काम नहीं, आपको बड़ी शालीनता से, बड़ा सभ्यता से परिचय, क्योंकि मैंने बताया कि आप देश को संभालने वाले हैं कल, ठीक है, तो बहुत ही शालीनता से आपको उसका परिचय देना। आपको घड़ी लेकर के जानी, साधारण घड़ी लेकर के जानी, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की घड़ी को वहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब यदि किसी कारणवश, मतलब आपने मैट्रिक के बाद में, क्योंकि मैट्रिक की सर्टिफिकेट में आपका अलग नाम होगा, यहाँ पर सरनेम होगा, और उसके बाद में यदि आपने किसी प्रकार से कोई सरनेम चेंज किया है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपका सरनेम चेंज हुआ है, कि शादी के बाद लड़कियों का हो जाता है, या फिर जो भी कोई गोद चला गया, ये हो गया, जो भी दत्तक पुत्र, XYZ जो भी कोई कारण रहा हो, मैं उन कारणों की तह में नहीं जाना चाहता। यदि किसी कारणवश आपका नाम बदला गया है, यदि किसी कारणवश आपका सरनेम चेंज हुआ है, तो जो भी चेंज हुआ है, गवर्नमेंट का जो प्रूफ है, जो भी गजटेड प्रूफ जो भी आपके पास है सरकार की तरफ से, वो प्रूफ आपको करके जाना कि हाँ मैंने ये नाम चेंज करवाया था और उसका ये मेरे पास प्रूफ है, वो आप लेकर के जाएंगे, यदि ऐसी कंडीशंस आपकी है तो,
ठीक है। ये कुछ मोटा मोटी बातें यहाँ पर जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ आपके पास केवल है, पेन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, फ़ोटो भी आपकी सही होगी, नाम भी आपका सही होगा, सब कुछ सही होगा, लेकिन आपको समय पर पहुँचना है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपका जो टाइम दिया गया, जो एग्ज़ाम का टाइम है, उससे आधे घंटे पहले सेंटर का गेट बंद कर दिया जाएगा। कोई आपकी मदद नहीं करेगा, कोई आपको कोऑपरेट करने वाला नहीं होगा, आप ही को सब कुछ जिम्मेदारी अपनी खुद की निभानी है, ठीक है। तो मैंने मोटी मोटी जो 2-4 बातें बताई उसके बारे में विषय एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ उसको। सबसे पहले आपको अपना ओरिजिनल जो भी आपका एडमिट कार्ड, ये एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, उसके साथ एक आईडी होनी चाहिए, फोटो क्लियर साफ होनी चाहिए, नाम रोल नंबर उस पर अच्छी तरह से लिखे होने चाहिए। यदि फोटो क्लियर नहीं है तो 2 फोटोग्राफ उसमें जो आपका नाम और उसमें डेट हो उसके साथ लेकर के जाने हैं। आधे घंटे पहले, समय से आधे घंटे पहले गेट बंद कर दिया जाएगा, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। काला पेन लेकर के, बॉल पॉइंट पेन आपको लेकर के जाना है। अन्य किसी संसाधन को आपको गजट कोई भी आपको शामिल नहीं किया जाएगा, केवल एक साधारण घड़ी आप उसमें लेकर के जा सकते हो, ठीक है। और इसके अतिरिक्त यदि आपने कोई नाम चेंज करवाया है किसी कारणवश में तो उसका एक प्रूफ आप साथ में लेकर के जाएंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी मोटी मोटी बातें थी, 10 मिनट आपके लिए मैंने ली है। एग्जाम का बहुत कीमती समय, हो सकता है आपने नहीं भी देखा, हो सकता है आपने देखा भी हो। अगर देखा हो तो ये आप ही के लिए है। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। तो आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार।